हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो बेटा प्रीवियस वीडियोस में हमने म्यूटेशन डिस्कस किया था और हमने देखा था कि म्यूटेशन दो वजह से हो सकता है, सिंगल बेस पेयर में चेंज की वजह से जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, या फिर क्रोमोसोम नंबर के चेंज होने की वजह से, या क्रोमोसोम के एबनॉर्मल अरेंजमेंट की वजह से, या उसके सेगमेंट में कुछ एबनॉर्मलिटीज होने की वजह से, उसके एब्सेंस या एक्सेस की वजह से, जिसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशंस बोलते हैं। तो बेटा जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होते हैं उन्हें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं, और जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से होते हैं उन्हें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। क्लियर? तो बेटा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं वो सिंगल बेस पेयर में सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, और क्योंकि ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं तो हम इनको पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स के एब्सेंस या एक्सेस की वजह से या उनके एबनॉर्मल अरेंजमेंट की वजह से होते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो कि ऑटोसोमल भी हो सकते हैं और सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं। ऑटोसोमल में रिसेसिव भी हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं, एंड सिमिलरली सेक्स लिंक्ड में रिसेसिव भी हो सकते हैं और डोमिनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जांपल हैं सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया। ऑटोसोमल डोमिनेंट के एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, पॉलीडेक्टाइली। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के एग्जांपल है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। क्लियर? इन डिसऑर्डर्स को बेटा हम एक एक करके सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम पेडिग्री एनालिसिस कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा था कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, ये यूजफुल कैसे है, इसके सिंबल्स कैसे हैं और जनरल इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पे बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमें दो पेडिग्री चार्ट्स दिए गए हैं। हमें नीचे बताया गया है कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, बट हम इसको खुद से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न जो हमने पढ़े थे पेडिग्री एनालिसिस में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो पेडिग्री एनालिसिस में हमें डिसऑर्डर दिया गया है ये डोमिनेंट है या रिसेसिव। और हमने पढ़ा था कि अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा तो हर जनरेशन में प्रेजेंट होगा, और अगर रिसेसिव होगा तो किसी जनरेशन में एब्सेंट भी होगा। तो ये है बेटा फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में डिसऑर्डर प्रेजेंट है। सेकेंड जनरेशन में भी डिसऑर्डर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देन इस अफेक्टेड फीमेल से जो जनरेशन बनी इसको थर्ड जनरेशन ले लेते हैं, तो इसमें भी डिसऑर्डर प्रेजेंट है। तो यानी कि तीनों जनरेशन में डिसऑर्डर प्रेजेंट है, तो ये एक डोमिनेंट डिसऑर्डर है, क्योंकि अगर रिसेसिव होता तो कोई ना कोई जनरेशन में ये डिसऑर्डर एब्सेंट होता। क्लियर? अब डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो ऑटोसोमल भी हो सकता है और सेक्स लिंक्ड भी हो सकता है। सेक्स लिंक्ड में वाई लिंक्ड भी हो सकता है और एक्स लिंक्ड भी हो सकता है। वाई लिंक्ड होता तो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता, फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, बट क्योंकि फीमेल्स में भी प्रेजेंट है तो वाई लिंक्ड तो नहीं है। तो ये या तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमने पढ़ा था कि मेल्स और फीमेल्स इक्वली अफेक्टेड होते हैं, और एक्स लिंक्ड में हमने पढ़ा था एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में कि फीमेल्स ज्यादा अफेक्टेड होती हैं। तो जनरेशन 1 में फीमेल अफेक्टेड है, जनरेशन 2 में एक मेल और एक फीमेल अफेक्टेड है, और जनरेशन 3 में एक फीमेल अफेक्टेड है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल्स ज्यादा अफेक्टेड हैं, तो ये एक्स लिंक्ड हो सकता है। तो पहले इसको एक्स लिंक्ड के जीनोटाइप लिख के देख लेते हैं, फिर ऑटोसोमल के जीनोटाइप लिख के देख लेंगे कि कौन सा हो सकता है। ठीक है। तो अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो ये जो फीमेल है ये एक्स डैश होगी, क्योंकि बेटा अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होती तो इसके सारे प्रोजेनी अफेक्टेड होते, जो कि नहीं है। कुछ प्रोजेनी ऐसे हैं जो अफेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो इसीलिए एक्स डैश। अब ये मेल अफेक्टेड नहीं है तो यानी ये प्योर है, एक्स वाई नॉर्मल कंडीशन में है। अब ये जो फर्स्ट फीमेल बनी ये अफेक्टेड नहीं है, और क्योंकि डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो ये कैरियर भी नहीं होगी, तो यानी इसकी कंडीशन होगी एक्स। ये मेल अफेक्टेड है तो इसकी कंडीशन हो जाएगी एक्स डैश वाई। ये मेल अफेक्टेड नहीं है तो यानी इसमें नॉर्मल क्रोमोसोम आएंगे एक्स वाई। ये फीमेल अफेक्टेड है तो इसकी कंडीशन हो जाएगी एक्स डैश एक्स। दूसरा एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम मेल से आएगा, और मेल अफेक्टेड नहीं है, उसके पास नॉर्मल क्रोमोसोम होगा। ठीक है। तो ये तो हो गई जनरेशन 2 की बात। अब जनरेशन 2 में ये जो मेल है इसने फीमेल से शादी करी जो कि अफेक्टेड नहीं है, यानी ये नॉर्मल कंडीशन होगी एक्स एक्स।
तो इनके जितने भी प्रोजेनी बनेंगे वो नॉर्मल बनेंगे, फीमेल विद XX कंडीशन एंड मेल विद XY कंडीशन। क्लियर। अब अफेक्टेड फीमेल ने अनअफेक्टेड मेल से शादी करी तो ये मेल भी नॉर्मल होगा विद XY कंडीशन। अब इनकी जो प्रोजेनी बनी, ये जो मेल बना, ये मेल भी नॉर्मल होगा बेटा XY कंडीशन के साथ, क्योंकि अगर इसमें एक भी X अफेक्टेड क्रोमोसोम आ जाता तो ये भी अफेक्टेड मेल होता। ये फीमेल अफेक्टेड है तो इसकी कंडीशन होगी X-X, दूसरा X क्रोमोसोम मेल से आएगा जो कि अफेक्टेड नहीं है तो ये नॉर्मल होगा। ठीक है, ये जो मेल है नॉर्मल है तो इसकी भी नॉर्मल जीनोटाइप होगा XY। क्लियर। तो इस हिसाब से हमारा ये एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है। अब सिमिलरली इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए लिख के देख लेते हैं। तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तो इस फीमेल की कंडीशन होगी AA' और मेल की कंडीशन होगी AA, सेम लॉजिक के साथ जैसे हमने एक्स लिंक को पढ़ा। तो ये वाला मेल भी हो जाएगा AA, ये मेल हो जाएगा A', ये मेल हो जाएगा AA, ये फीमेल नॉर्मल है तो ये AA होगा, ये फीमेल अफेक्टेड है तो A', ये मेल नॉर्मल है तो AA। ठीक है, इनकी प्रोजेनी बना लेते हैं। XX की जगह AA हो जाएगा, ये फीमेल भी AA नॉर्मल हो जाएगी और ये मेल भी AA हो जाएगा। ठीक है, देन इनकी प्रोजेनी को देख लेते हैं। ये मेल भी AA हो जाएगा, ये फीमेल A' हो जाएगी और ये मेल AA हो जाएगा। तो बेटा इस पेडिग्री चार्ट में हमें जो डिसऑर्डर दिया है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है और एक्स लिंक डोमिनेंट भी हो सकता है। समझ गए? हमारी बुक में ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल दिया गया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का। क्लियर। चलिए सेकंड चार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड चार्ट में बेटा देख लेते हैं कि कितनी जनरेशन अफेक्टेड है। फर्स्ट जनरेशन में कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, सेकंड जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, थर्ड जनरेशन में भी एक्सप्रेस हो रहा है, यानी एक जनरेशन स्किप हो रही है, तो ये रेसेसिव डिसऑर्डर है। समझ गए? अब रेसेसिव में ऑटोसोमल और सेक्स लिंक दोनों हो सकता है, सेक्स लिंक में वाई लिंक्ड और एक्स लिंक्ड दोनों हो सकता है। अगर वाई लिंक्ड होता है तो सिर्फ मेल अफेक्टेड होते, फीमेल अफेक्टेड नहीं होती, तो यानी ये वाई लिंक्ड नहीं है। एक्स लिंक देख लेते हैं। एक्स लिंक्ड हो सकता है ये रेसेसिव या फिर ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकता है। ऑटोसोमल रेसेसिव में मेल और फीमेल्स इक्वली अफेक्टेड होंगे और एक्स लिंक्ड रेसेसिव में मेल्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो बना के देख लेते हैं इसका पेडिग्री भी। तो सेकेंड जनरेशन में बेटा प्रोजेनी अफेक्टेड है, तो अगर इस मेल को अफेक्टेड बनाना है एक्स लिंक्ड रेसेसिव के साथ तो इसके एक्स क्रोमोसोम को अफेक्टेड होना पड़ेगा। तो वो अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम आ सकता है फीमेल से, क्योंकि मेल से तो वाई क्रोमोसोम आएगा, पर जो इसकी मदर है वो अफेक्टेड नहीं है, तो यानी इसकी कंडीशन होगी XX'। और ये वाला मेल भी अफेक्टेड नहीं है तो इसकी भी कंडीशन होगी XY, क्योंकि अगर इसका एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड हो जाएगा तो चाहे ये रेसेसिव डिसऑर्डर हो या डोमिनेंट डिसऑर्डर हो, ये मेल अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेल में तो कंडीशन हो जाएगी X'Y। इस फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए मेल और फादर दोनों अफेक्टेड होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है, तो यानी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि फीमेल में X' कंडीशन तभी आएगी जब दोनों पेरेंट से अफेक्टेड क्रोमोसोम आए, पर अफेक्टेड क्रोमोसोम तो सिर्फ फीमेल में है, फादर में है ही नहीं। समझ गए? तो यानी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो नहीं है। अब इसको ऑटोसोमल के लिए करके देख लेते हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा तो सपोज दोनों कैरियर हैं, तो A और अगेन A। तो ये वाली प्रोजेनी के दो जीनोटाइप हो सकते हैं, A नॉर्मल या फिर कैरियर A। ये अफेक्टेड है तो इसका A' होगा। ये वाली प्रोजेनी भी कैरियर भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। ये वाली प्रोजेनी अफेक्टेड है तो A' जीनोटाइप हो जाएगा। अब ये वाली प्रोजेनी भी अनअफेक्टेड है तो अगेन ये A' भी हो सकता है या फिर AA भी हो सकता है। समझे आप लोग मेरी बात? ठीक है, अब इस फीमेल ने शादी करी एक नॉर्मल मेल से, बट इनकी जो प्रोजेनी है वो अफेक्टेड है, तो यानी ये मेल कैरियर होगा। अब अगर इनके प्रोजेनी को हमें अफेक्टेड दिखाना है ऑटोसोमल से, तो यानी फीमेल भी कैरियर होगी और इसका AA जीनोटाइप नहीं होगा, A' जीनोटाइप होगा। तो मेल का जीनोटाइप हो जाएगा क्योंकि ये अफेक्टेड है A', फीमेल का AA या फिर A' भी हो सकता है, एंड सिमिलरली इस फीमेल का भी AA या फिर AA' भी हो सकता है। तो समझ में आया बेटा? तो बेटा इस तरह से आप पेडिग्री चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ये पेडिग्री चार्ट आपको ऑटोसोमल रिसेसिव का दिया हुआ है और ये पेडिग्री चार्ट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों के लिए सेटिस्फाई हो सकता है। बुक में हमें ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स मे बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और mutation in the single gene. These disorders are transmitted to the offspring on the same lines as we have studied in
एंड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मेंडेलियन इनहेरिटेंस को ये फॉलो करेंगे। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, color blindness, phenylketonuria, thalassemia, etc. It is important to mention here that such Mendelian disorders may be dominant or recessive. By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome as in case of hemophilia. It is evident that this X-linked recessive trait shows transmission from carrier female to male progeny. A representative pedigree is shown in figure 4.14 for dominant and recessive traits. Discuss with your teacher and design pedigrees for characters linked to both autosomes and sex chromosomes. तो बेटा समझ में आया मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से होते हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं और हम इनको पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है। ए चार्ट हमने जो डिस्कस किया ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट का, फॉर एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अभी चार्ट जो हमने डिस्कस किया ये है ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।